operator in Python. So basically what is operator? Operator triggered operation. That means operator are used to perform a specific task or operations in a computation. ठीक है, तो ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं कोई भी स्पेसिफिक अगर टास्क हमें परफॉर्म करना है किसी वैल्यू के साथ और किसी ऑब्जेक्ट के साथ, तो हम ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। पाइथन में जो ऑपरेटर है उसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है यूनिनरी टाइप्स, एक होता है बाइनरी टाइप। ठीक है, यूनिनरी टाइप होता है जो ऑपरेटर वो अप्लाई होता है ऑन अ सिंगल ऑपरेंड। ठीक है, दैट मीन्स हमारे पास प्लस यूनिनरी ऑपरेटर, एक माइनस है, दूसरा हमारे पास नॉट ऑपरेटर। ठीक है, सपोज मेरे पास ये क्या करता है, कोई पॉजिटिव नंबर होगा, ठीक है, उसको नेगेटिव में कन्वर्ट करता है। ठीक है, मतलब साइन चेंज के लिए हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, मतलब ये जो वैल्यू साइन चेंज करता है यूनिनरी ऑपरेटर। अगर हमारे पास कोई नेगेटिव नंबर है उसको हम क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव नंबर में चेंज कर सकते हैं। और नॉट का भी ये, अगर कोई हमारे पास वैल्यू अगर ट्रू है तो उसको हम फॉल्स में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए यूज़ होता है। ठीक है, सपोज एक्स नाम का वेरिएबल है जो कि पॉजिटिव 100 नंबर का वैल्यू स्टोर करता है। ठीक है, अगर मुझे नेगेटिव करना है, इसका साइन चेंज करना है, पॉजिटिव टू नेगेटिव करना है, तो मैं क्या करूँगी, कोई वाई नाम का वेरिएबल लूँगी। ठीक है, उसमें एक्स को मैं नेगेटिव देंगे, ये यूनिनरी माइनस का साइन, ऑपरेटर का साइन लगा देंगे और प्रिंट कर देंगे हम वाई को। तो हमारा जो इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा -100, क्योंकि हमने पॉजिटिव टू नेगेटिव इसका साइन चेंज किया। मतलब जब भी हमें साइन चेंज करना होगा या वैल्यू को ट्रू से फॉल्स से ट्रू, नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव करना होगा। ठीक है, और उसके लिए हम यूनिनरी ऑपरेटर यूज़ करते हैं और ये हमेशा सिंगल ऑपरेंट पे यूज़ होता है। ठीक है, फिर दूसरा टाइप है बाइनरी ऑपरेटर जो कि अप्लाई होता है 2 ऑपरेंट्स पे। ठीक है, तो इसके जो टाइप्स हैं, ठीक है, एक हो गया, इसके वेरियस टाइप होते हैं बाइनरी ऑपरेटर के, जैसे कि अर्थमेटिक ऑपरेटर हो गया। ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर और कंपैरिजन ऑपरेटर भी कहते हैं इसको। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर हो गया, असाइनमेंट ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर और मेंबरशिप ऑपरेटर। तो ये सब ऑपरेटर होते हैं। फर्स्ट हम पढ़ेंगे कि अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर जो अर्थमेटिक फंक्शन या किसी न्यूमेरिकल पे जो लगते हैं उसको बोलते हैं, प्लस हो गया, हमें वैल्यू को प्लस करना है, माइनस करना है, या फिर उसको मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, या उसका रिमाइंडर, मॉडुलस बोलते हैं इसको, उसका रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, या फिर हमें क्या करना है, हमें पावर एक्सपोनेंशियल कहते हैं इसको, अगर पावर फाइंड आउट करनी है। और फ्लोर, फ्लोर मतलब ये जो रिमाइंडर आएगा उसका, जो भी क्वेश्चन आएगा उसको, जो भी पॉइंट वैल्यूज़ को हटा के ये हमको क्या करेगा, आंसर देगा। ठीक है, सपोज हमारे पास, ठीक है, सपोज मेरे पास क्या है, एक्स में अगर 100 वैल्यू है और वाई में 200 वैल्यू है। ठीक है, मैं अर्थमेटिक कोई ऑपरेशन परफॉर्म, एडिशन मुझे करना है, तो मैं क्या कर दूँगी, प्रिंट एक्स प्लस वाई, और ये हमारे पास इसका आउटपुट आ जाएगा 300। तो ये अर्थमेटिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए होता है। ठीक है, सपोज़ अगर मुझे माइनस करना होगा या फिर डिवाइड करना होगा तो सब ऐसे ही फॉलो होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रिलेशनल और कंपैरिजन ऑपरेटर भी कहते हैं, जो कि वैल्यू को कंपेयर करता है। ठीक है, इसमें हमारे पास इक्वल टू आ गया, देन नॉट इक्वल टू हो गया, लेस ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू। ये सब हमारे पास कंपैरिजन के ऑपरेटर है। और ये जो वैल्यू है ये रिटर्न करता है ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स ये रिटर्न करता है। ठीक है, सपोज़ हमारे पास अगर कोई वैल्यू हम लेते हैं, सपोज़ हमारे पास x नाम का एक वेरिएबल है जो कि 100 स्टोर कर रहा है, और y नाम का वेरिएबल जो भी 100 वैल्यू स्टोर करता है। अगर मुझे चेक करना है, ठीक है, कि x और y जो है उसका इक्वल वैल्यू है, तो मैंने ये कंपैरिजन ऑपरेटर लगाया है, इक्वल टू। ठीक है, तो ये हमको रिटर्न क्या करेगा, ट्रू, क्योंकि x में जो वैल्यू 100 है और y में वैल्यू जो 100 है वो किसके इक्वल, वो इक्वल है। ठीक है, सपोज़ अगर y में हमारी वैल्यू 200 आ जाती है, मैं दूसरा ऑपरेटर लगाती हूँ, ठीक है, नॉट इक्वल टू, तो यहाँ पे भी वैल्यू क्या आ जाएगी, ट्रू। ठीक है, अगर इसको मैं अब इसको इक्वल टू का साइन लगाती हूँ कि x इक्वल टू है y के, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आउटपुट फॉल्स। ठीक है, तो ये है कंपैरिजन ऑपरेटर, मतलब ये कंपेयर करता है ऑब्जेक्ट को, एलिमेंट्स को। ठीक है, जो भी हमारे पास प्रेजेंट होंगे। हमारे पास है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में होता है एंड और नॉट। ठीक है, और ये भी क्या रिटर्न करता है, ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू। ठीक है, और एंड मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास दोनों कंडीशन ट्रू होगी, अगर हमारे पास बोथ कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी, देन हमारे पास ट्रू वैल्यू आएगी। अदरवाइज़ एक भी अगर फॉल्स हो जाता है तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, फॉल्स। अगर कोई वैल्यू हमारे पास ट्रू है और दूसरी हमारे पास फॉल्स है तो वैल्यू आ जाएगी फॉल्स। ठीक है, और ऑपरेटर का ये होता है कि अगर कोई भी वैल्यू अगर हमारे पास ट्रू आ गई, कोई भी एक वैल्यू हमारे पास ट्रू है और दूसरी वैल्यू हमारे पास फॉल्स है, तो जाके वैल्यू ट्रू ही आएगी।
ठीक है। नॉट में क्या होता है, आपका कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, अगर ट्रू है वैल्यू तो वो क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी फॉल्स में। ठीक है, अगर फॉल्स है वैल्यू तो वो हो जाएगी ट्रू में। नॉट का क्या काम होता है, कॉम्प्लीमेंट करना, मतलब वैल्यू को रिवर्स करना। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है बिटवाइज ऑपरेटर। ठीक है, बिटवाइज ऑपरेटर क्या करता है, यूज टू कंपेयर बाइनरी नंबर्स। ठीक है, बाइनरी नंबर को कंपेयर करने के लिए बिटवाइज ऑपरेटर यूज़ होता है पाइथन में। ठीक है, इसको बोलते हैं हम एंड ऑपरेटर, ये होता है और ऑपरेटर, और ये होता है एक्सॉर ऑपरेटर, ये होता है कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, इसको बोलते हैं लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, इसको बोलते हैं राइट शिफ्ट ऑपरेटर। ठीक है, तो ये ऑपरेटर देखो ये कंपेयर करता है बाइनरी नंबर्स को। पहले क्या करेगा, जो भी हमारे पास नंबर होगा उसको कन्वर्ट करेगा बाइनरी में, देन डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, बाइनरी के साथ फिर उसको ऑपरेट करेगा, देन ऑपरेट करने के बाद फिर रिटर्न में डेसिमल नंबर रिटर्न करेगा। फॉर एग्जांपल एक्स हमारे पास 10 है एंड वाई हमारे पास 2 है। ठीक है, अगर हमें क्या करना है, प्रिंट हमें करना है एक्स एंड वाई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पहले ये कन्वर्ट हो जाएगा बाइनरी में, 10 होगा हमारे पास, ये बाइनरी नंबर हो गया, 2 कन्वर्ट हो जाएगा 0010। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, ये जो नंबर है उसके साथ एंड हो जाएगा, एंड ऑपरेटर परफॉर्म होगा। और एंड में क्या होता है, एंड ऑपरेटर में कि जो भी अगर हमारे पास दोनों वैल्यू सेम होगी तो हमारे पास, मतलब अगर दोनों वैल्यू हमारे पास 1 होगी तो 1 आएगा, बाकी सब में 0 आ जाएगा, 0 1 1 पे 1 हो जाएगा एंड 0 0। ठीक है, और इसको कन्वर्ट करेगा डेसिमल में। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0, तो ये नंबर आ जाएगा हमारे पास 2। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं कि ये दो नंबर का अगर हमें एंड निकालना है, ठीक है, तो इसका एंड पहले बाइनरी में इसको कन्वर्ट करेगा, बिटवाइज ऑपरेटर में ये बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा, बाइनरी के बाद देन ये परफॉर्म होगा। ठीक है, बाइनरी में जब ये हो जाएगा देन ये हमें रिटर्न करेगा 2 एज अ डेसिमल। ठीक है, डेसिमल फॉर्मेट में हमें ये रिटर्न करेगा आउटपुट। और ऐसे ही सारे बिटवाइज ऑपरेटर ऐसे ही काम करेंगे, और के साथ भी यही होगा, पहले बाइनरी में कन्वर्ट होगा, देन उसके बाद बाइनरी में कन्वर्ट होने के बाद और ऑपरेशन परफॉर्म होगा, और ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद फिर उसको डेसिमल में कन्वर्ट करके आपको आउटपुट शो करेगा। ठीक है, ये होते हैं एक्सॉर ऑपरेटर, इसको बोलते हैं नॉट या कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर, राइट्स इसको बोलते हैं लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, इसको बोलते हैं राइट शिफ्ट ऑपरेटर। ठीक है, अब दूसरा टाइप आ गया असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या यूज़ करते हैं हम वैल्यू को असाइन करने के लिए। ठीक है, तो इसके साथ हमारे पास जो जो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है ना, वो किसके साथ, असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ साथ अर्थमेटिक के साथ भी यूज़ होता है, जैसे कि प्लस माइनस, हमारे पास हो गया मल्टीप्लिकेशन, हो गया डिवाइड, मॉडुलस, फ्लोर। ठीक है, एक्सपोनेंशियल हो गया, एंड हो गया, देन और हो गया, एक्सॉर हो गया, राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट के साथ ये यूज़ होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर एग्जांपल हूँ मैं, ठीक है, जैसे कि x हमारे पास 10 है। ठीक है, और इसमें क्या हो रहा है, ये जो वैल्यू है, ठीक है, तो ये x नाम का वेरिएबल है, इसमें क्या हो रहा है, असाइनमेंट ऑपरेटर ये वैल्यू इस वेरिएबल में, ये वेरिएबल क्या करेगा, मेमोरी क्रिएट करेगा, स्पेस क्रिएट करेगा, ठीक है, मेमोरी में, और यहाँ पे वैल्यू को स्टोर करेगा 10। तो ये वैल्यू जो असाइन हुई है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये x को असाइन हुई है 10 वैल्यू, तो ये है इसका मतलब। ठीक है, और एक ऑपरेटर है x इक्वल x प्लस असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, अगर मैं इसको 10 करती हूँ, इसका मतलब है कि x जो होगा सेल्फ के साथ ऐड होगा, x प्लस 10। ठीक है, अगर हमारे पास x 10 है तो इसमें वैल्यू क्या हो जाएगी x की, 20, क्योंकि ये 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 20, और यहाँ पे क्या वैल्यू स्टोर होगी, 20। तो ये सारे हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर है जो कि बिटवाइज और अर्थमेटिक के साथ मिलके भी बनते हैं। ठीक है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया, असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया, देन हमारे पास अर्थमेटिक के साथ असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया, और उसके बाद बिटवाइज के साथ असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया। ठीक है, दूसरा है ऑपरेटर आइडेंटिटी ऑपरेटर। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें आइडेंटिटी ऑपरेटर में क्या होता है, कंपेयर करता है ऑब्जेक्ट को। ठीक है, इफ़ बोथ ऑब्जेक्ट आर एक्चुअली सेम डेटा टाइप एंड शेयर सेम मेमोरी लोकेशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास x नाम का वेरिएबल है, ठीक है, जो कि 10 वैल्यू स्टोर कर रहा है, और y नाम का वेरिएबल है जो कि 10 वैल्यू स्टोर कर रहा है। ठीक है, मैंने इसमें एक फंक्शन लगाया प्रिंट x इज़, आइडेंटिटी ऑपरेटर है इज़, या फिर x इज़ y। ठीक है, तो इसमें जो रिटर्न होगा या फिर ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अगर ये वैल्यू क्या है, ये जो एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट है वो क्या होंगे, सेम होंगे, सेम तो है ये ऑब्जेक्ट,
और एलिमेंट सेम है, अगर इनका मेमोरी स्पेस भी सेम होगा, ठीक है, या फिर लोकेशन भी इसकी सेम होगी, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ट्रू। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो ट्रू होगी, क्योंकि इसमें क्या है, सेम लोकेशन पे होगा और इसकी जो कंटेंट है वो भी क्या है, सेम है। ठीक है, सपोज अगर मैं क्या करती हूँ, ठीक है, ठीक है, आइडेंटिटी ऑपरेटर में क्या होता है, ठीक है, हम क्या करते हैं, दो वैल्यू को कंपेयर करते हैं, कोई वैल्यू या फिर कोई ऑब्जेक्ट, इन सब को कंपेयर करते हैं, ठीक है। उसके बाद वैल्यू को कंपेयर करके वो रिटर्न करता है ट्रू या फॉल्स, बट कंडीशन ये होनी चाहिए या फिर वो सेम लोकेशन में होना चाहिए। अगर हमें लोकेशन चेक करनी है तो एक और फंक्शन लगता है प्रिंट ID x और प्रिंट ID y। इससे हम क्या कर सकते हैं, लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज़ हमारे पास जो x है, ठीक है, 101 लोकेशन में है, ठीक है, और y भी क्या है, 101 लोकेशन में है, ठीक है, वैल्यू सेम है दोनों की 10 10, तो यहाँ पे क्या आउटपुट आएगा, ट्रू, क्योंकि हमने इसकी आईडी चेक करी ना। तो आईडी मतलब लोकेशन, लोकेशन क्या है 001, इसकी भी लोकेशन क्या है 001, ठीक है। तो ये दोनों सेम लोकेशन पे है और कंटेंट भी सेम है, तो मतलब रिटर्न आंसर आएगा हमारे पास ट्रू, ठीक है। अगर सपोज़ ये हमारे पास 10 जो है x 101 लोकेशन पे होता है और y जो होता है 1002 लोकेशन पे होता है, तब इसकी आइडेंटिटी तो आईडी मतलब लोकेशन तो डिफरेंट है। अब जो वैल्यू बट कंटेंट हमारे पास सेम है, तो यहाँ पे वैल्यू आएगा फॉल्स, क्योंकि आइडेंटिटी ऑपरेटर एलिमेंट के साथ साथ लोकेशन भी मैच करता है। अगर लोकेशन सेम होगा, कंटेंट सेम होगा, तब जाके वैल्यू ट्रू आएगी, ठीक है, अदरवाइज फॉल्स आएगी। ऐसे हमारे पास दूसरा ऑपरेटर है मेंबरशिप ऑपरेटर, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो भी हमारे पास वैल्यू होगी, ठीक है, ये क्या करेगा, चेक करेगा एलिमेंट्स, किसी एलिमेंट्स को या फिर कैरेक्टर को या फिर सब स्ट्रिंग को, ठीक है, किसी लिस्ट में या फिर स्ट्रिंग में या फिर टपल में, ठीक है, इन सब में क्या करेगा, वैल्यू एलिमेंट्स को चेक करेगा। अगर वो वैल्यू या फिर एलिमेंट्स या फिर कोई कैरेक्टर या फिर सब स्ट्रिंग प्रेजेंट होगा, देन ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल, तो मेंबरशिप ऑपरेटर में क्या होता है, ये सीक्वेंस चेक करता है, ठीक है, ठीक है, और ठीक है, ये क्या करता है, जो भी मेंबर प्रेजेंट होंगे, मतलब जो भी एलिमेंट प्रेजेंट होगा उसको सीक्वेंस में चेक करेगा, अगर प्रेजेंट होंगे तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर प्रेजेंट नहीं होगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम लेते हैं लिस्ट हमने क्रिएट करी है, ठीक है, उसमें एलिमेंट है हमारे पास 20 30 40 एलिमेंट्स, ठीक है। अब मुझे चेक करना है कि 20 प्रेजेंट है लिस्ट में या नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, 20 इन एल, अगर ये प्रेजेंट होगा, ठीक है, इन मतलब मेंबरशिप ऑपरेटर है, अगर ये एलिमेंट प्रेजेंट होगा तो इसमें वैल्यू मेरे पास आउटपुट आ जाएगी ट्रू, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी ट्रू, क्योंकि 20 प्रेजेंट है लिस्ट में, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे, ठीक है, 50 एलिमेंट पुट करती हूँ, प्रिंट 50 इन एल, अब 50 तो एलिमेंट है नहीं इसमें, ठीक है। अब मेरे पास आउटपुट क्या आ जाएगा, फॉल्स, बिकॉज 50 इज़ नॉट प्रेजेंट इन लिस्ट, ठीक है। ऐसे हम क्या यूज़ करते हैं, नॉट इन ऑपरेटर, ठीक है। दो टाइप होते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर के, एक होता है इन, एक होता है नॉट इन। अब यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगी कि 50 नॉट इन एल, यहाँ पे कंडीशन हमारे पास आउटपुट ट्रू होती है कंडीशन, और आउटपुट आ जाएगा ट्रू, ठीक है, क्योंकि 50 जो है वो नहीं प्रेजेंट है किसमें, लिस्ट में, ठीक है। अगर मैं ये कर दूँ 30 इन नॉट प्रेजेंट इन एल, बट 30 प्रेजेंट है लिस्ट में, तो यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा फॉल्स। तो ये होते हैं हमारे पास ऑपरेटर, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।